नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एबॉट इंडिया के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट फार्मा स्टॉक्स है। ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो क्या ये सही समय है इसमें बाइंग करने का या नहीं, उसके बारे में बात कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं एबॉट इंडिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं एबॉट इंडिया का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 16,083 रुपीज़, जो कि है 0.3% ऊपर। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बियरिश बता रहे हैं। बात कर लेते हैं वैल्यूएशन के बारे में तो मार्केट कैप है 34,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो है 57.64 और इंडस्ट्री का पी है 30.81। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर बात करें प्राइस टू बुक की तो प्राइस टू बुक है 14.07, डिविडेंड यील्ड है 1.55% और डिलीवरेबल्स 54.84% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें दिखाई देती है। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कि कौन सा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग एबॉट के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 16,000 के आसपास हुआ करता था, लेकिन हमें फिर करेक्शन देखने को मिला और 13,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, जो कि था 100 डेज के ईएमए के आसपास। उसके बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, फिर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, फिर तेज़ी कंटिन्यू हो गई, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल रही है। इसके पीछे का जो मेन कारण था वो तो प्रॉफिट बुकिंग ही था, लेकिन साथ ही साथ जो Q4 के रिजल्ट्स आए उसकी वजह से भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए थे और उसी वजह से थोड़ा सा और गिरावट में इसने ऐड कर दिया। अगर आपने Q4 के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप Q4 के रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो इंडिकेटर का नंबर है, RSI का नंबर है, वो है 40 के आसपास, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देती है। स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं थोड़ा सा वीक ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 29.56। यहाँ पर हमें क्लियरली साइन ऑफ वीकनेस, क्लियरली हमें यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके MACD के बारे में तो आप देख सकते हैं MACD ने हमें कई समय पहले ही बियरिश क्रॉसओवर दे दिया था, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बनी थी, लेकिन यहाँ पर बीच में इसने कोशिश की थी कि एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कंटिन्यू रही थी गिरावट और स्टॉक अभी भी नीचे ही आ रहा था। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है वो है 15,900 के आसपास, जो मीडियन है वो है 16,670 और अगर अपर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 17,374। जब भी स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास आता है तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है और थोड़ी तेज़ी दिखा सकता है। तो ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं आज का जो कैंडल बना था वो इसके लोअर बैंड के नीचे हुआ था, इसी वजह से हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि लोअर बैंड के नीचे निकल चुका था, इसलिए टेक्निकल हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। अगर बात करें इसके पिवट लेवल्स के बारे में तो जो पिवट पॉइंट कैलकुलेट होकर आता है वो है 17,209, जिसको ये कब का तोड़ चुका है। जो आगे का रेजिस्टेंस हो सकता है वो है 18,193 के आसपास, लेकिन स्टॉक गिर रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके सपोर्ट्स के बारे में बात करना। तो यहाँ पर जो पिवट लेवल पर सपोर्ट दिखाई देते हैं वो है 15,739। तो हमने देखा कि बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड, पिवट पॉइंट पे एक ये लेवल और 100 डेज का ईएमए, ये तीनों एक ही लेवल के आसपास दिखाई दे रहे थे, जो कि थे 15,500 से 16,000 का लेवल। इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो जो नीचे का जो सपोर्ट दिखाई देता है वो है 14,754 के आसपास। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑल टाइम इसने हमें कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम तो ये स्टॉक एकदम मल्टी बैगर रहा है, बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स इसने बनाकर दिए, कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें पोजीशन के बारे में, अगर आपने ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है कि इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाई है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल भी सकते हैं। अगर फ्रेश बाय की जब तक बात करें तो जिस वीडियो में मैंने Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बताया था तब दिन था ये वाली कैंडल का, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और आपने देखा कि थोड़ी और गिरावट थी
और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि सपोर्ट का जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 100 डेज का ईएमए, क्योंकि वहाँ पर हमें बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड और पिवट पॉइंट्स पे एक सपोर्ट और साथ ही साथ 100 डेज का ईएमए तीनों लेवल यहाँ पर बनकर दिखाई देते थे, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और साथ ही साथ हमने देखा कि जब मार्केट्स में ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला तभी भी 100 डेज के ईएमए के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया था। इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था कि 100 डेज के ईएमए के आसपास इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 200 डेज के ईएमए के आसपास आने का वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 100 डेज के ईएमए से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, क्योंकि स्टॉक वैसे भी करेक्ट हो चुका है और हमने पास्ट में देखा कि 100 डेज का ईएमए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी भी आपने मौका गंवाया नहीं है। अपने 100 डेज के ईएमए से सिर्फ 500 रुपये ही ऊपर चल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इतना छोटा डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको वेट करना है, तो अगर आपको वापस ये 100 डेज के ईएमए के आसपास मिलता है तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। बाकी ये आपका डिसीजन है कि आपको ये स्टॉक लेना है, और लेना है तो कौन से लेवल पर लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।